बैठिए बैठिए आइए बैठिए प्लीज आइए बैठिए आइए सारे लोग बैठिए यहाँ पर हम आ रहे हैं। आइए इधर आइए चलो सबको इधर आए सबको इधर बैठिए सब लोग। हाँ हाँ देखिए हमारे साथ टीचर्स भी आए हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले उनको थैंक यू बोलिए, उनका धन्यवाद दीजिए। आइए 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 इधर आइए आइए। और दूसरा हम लोग सब लोग अपने आप को पहले मुबारकबाद दें कि हम लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। आइए पीछे चलिए आप लोग आइए अभी आप वही है नहीं हेलो आप लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज, आपस में बात करते इधर ध्यान दीजिए। तो भैया ने जैसे बताया कि हम किस तरह से इस घोटाले के शिकार हुए, इस करप्शन के शिकार हुए हैं। और इससे हम यूथ शिकार नहीं हुए, हमारे पहले वाले जो यूथ है, जो पहले वाला जनरेशन था वो भी उतना ही शिकार हुआ था। बस फर्क ये है कि उन लोगों में हिम्मत नहीं थी, हमारे में हिम्मत है। इसीलिए नारा लगाइए मेरे साथ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों गुलाम जी को बोले। गुलाम जी आप अपनी बात जितने भी यहाँ पे साथीगण आए हैं, मैं तमाम साथियों को आज 15 नवंबर के दिन में झारखंड स्थापना दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने जो मुहिम जो छिड़ा था उसे अंतिम अंजाम तक पहुँचाने के लिए आप सब सामने आए और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जिस गर्मजोशी के साथ आप आए थे वो गर्मजोशी थोड़ी सी कम पड़ रही है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालिए। छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है सब सियासत डोला है, जब जब छात्र बोला है सब सियासत डोला है। आवाज तो हम एक है, हम एक है, आवाज तो हम एक है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साथी जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो रद्द करो, साथी जेपीएससी रद्द करो। देखिए आप सबके सामने आने का बहुत सारा पर्पस था। शुरू से लेकर देखा गया था, चाहे वो छठी जेपीएससी हो, 5वीं जेपीएससी हो और इवन इस बार 7वीं जेपीएससी हो, हर जेपीएससी में हम लोगों ने देखा है किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। चाहे जेएसएससी हो, हर जगह नेपोटिज्म का खेल खेला जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में तमाम युवाओं को बाहर निकलना पड़ेगा और सब लोग निकले हैं आज बाहर। और इसीलिए मैं सबको ये बताना चाहूंगा और मैं आप सबके सामने एक रैप सॉन्ग पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा रहेगा, पसंद आएगा। ये जो मैं सॉन्ग आप लोगों को दे रहा हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए है। जो माननीय मुख्यमंत्री जो पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरह से मिल करके लगातार उनको मौका मिलता है हर बार युवाओं की बातों को उठाने का, लेकिन वो युवाओं की बात को नहीं उठाते हैं, केवल धर्म के नाम पे बांटते हैं, धर्म के नाम पर काटते हैं। कभी सदन में मस्जिद के लिए लड़ते हैं तो कभी मंदिर के लिए लड़ते हैं और उनके पास बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा होने के बाद भी उस मुद्दे को वो लोग डिसअपियर कर देते हैं, गायब कर देते हैं। और उसी से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश कर रहा हूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। भाइयों कहकर जिसने झारखंड को लूटा है, रोजगार के नाम पर युवाओं को कूटा है। कहता था राज्य में अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन आए मगर किसके ना बताऊंगा। बेरोजगारी की दर अब बेशुमार बढ़ गए, 20 साल में जो ना हुआ जन्म कांग्रेस कर गए। मेहनत के सीट अब 25 लाख में बिकता है, रघुवर की गलती है, जन्म वाला बिकता है, बिकता है। नेपोटिज्म में सीटें अब बिकता है, मीडिया को न सरकार की नाकामी अब दिखता है। धर्म के नाम पर बांटते हैं, धर्म के नाम पर काटते हैं, इज्जत और ईमान बेच के छूटे वो चाटते हैं। कमल वाली पार्टी तो कलम से डरती है, सदन में मंदिर के लिए पक्ष से लड़ती है। हर चुनावी दौरे में विकास की बातें करते हैं, रोजगार की बात करें तो
जाने क्यों बहरे हो जाते हैं। रोजगार मांगने वालों को धमकाते जेल में है, सदन चले अनपढ़ सत्ता के खेल में। मूलवासी खुद को कहते हैं पर खुद बारी के हाथ में, ST SC OBC इनके हर एक बात में है, हाथ में है मीडिया इनके हाथ में, शिक्षक हो ही हुआ हर कोई फुटपाथ में। सत्ता के नशे में आज हेमंत सोरेन चूर है, विकास की करे बात लेकिन राज्य रोजगार से दूर है। इतिहास रचे कोई तो इतिहास मिटाता है, राज्य चलाना न जाने तो छुपा चला जाता है। डेमोक्रेसी स्टेट अब ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, बेरोजगारी की आग में राज्य हमारा चल रहा है। पश्चिमबाजी के खेल में करते हैं फंड को हाइट, बेरोजगारी की दर से युवा करते हैं सुसाइड। अपना अपना का कर हेमंत ने झारखंड को लूटा है, रोजगार के नाम पर युवाओं को कूटा है। बहुत बढ़िया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पक्ष के नेता हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, इनको हर बार कोई ऐसा सगा नहीं है जिनको हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं है। और इसीलिए आज युवाओं का जो आक्रोश आपके सामने दिख रहा है, ये केवल सिर्फ JPSC में भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। झारखंड का अगर बात करें रोजगार का, तो किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया है। जिस पर्पज के साथ ये गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि मेरे आते ही 5 लाख रोजगार दिया जाएगा 1 साल में। क्या रोजगार मिला? नहीं। लेकिन जब भी चुनावी रैली आई, सरकार ने हर बार बोला कि कितना रोजगार चाहिए, कितना देखना है। आइए मेरे ऑफिस आपको दिखाते हैं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इसी चीज के लिए, इसी चीज का विरोध करने के लिए युवाओं को यहाँ पहुंचना था और आप तमाम युवा यहाँ पहुंचे हैं और उस चीज का विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा कि सरकार किस तरह से पूर्व सरकार के साथ राजनीति कर रही है। उस सरकार के साथ राजनीति करने के लिए उन्होंने अच्छा खासा बहुत ही बेबाक होकर के युवाओं को इस्तेमाल किया है और युवाओं को ही पूरी तरह से ठगने का काम किया है। राजनीति करना है तो आप राजनीति वाले पक्ष से कीजिए ना, हमारे साथ क्यों करते हैं? जो वैकेंसी पूर्ववर्ती सरकार ने निकाली उसे भी रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे युवा ऐसे भी पहुंचे हैं और मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आपको कि मैं इस JPSC का एक सफल अभ्यर्थी हूँ और सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि जब मैं शुरू से जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने इस बात का खुलासा किया था कि गलत होगा, स्कैम होगा। और जब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी प्रदर्शन के जुटे थे तो बार बार मीडिया एक ही बात चीख के पुकार रही थी, चीख के बोल रही थी कि असफल अभ्यर्थी पहुंचे धरने पे, असफल अभ्यर्थी पहुंचे धरने पे। लेकिन ये देखना था कि यह गलत हुआ है और इसीलिए मुझे भी आना था और मैं आया यहाँ पे। और आज मैं यहाँ पे आके आह्वान कर रहा हूँ जब तक इस साथी के किसी को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक मैं कंधे से कंधा मिला करके तमाम दोस्तों के साथ चलूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं जो चेहरे हैं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए सिखाया था। मुझे बताया था ये लोग कि ऐसे ऐसे पढ़ो रिजल्ट आएगा, वैसे ऐसे पढ़े, हम लोगों का रिजल्ट आया। लेकिन जिन्होंने बताया है, जो हमारे ट्यूटर हैं, वही आज इस रिजल्ट के मानचित्र से गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है। आप सबको पता है कि साहेबगंज का एग्जाम्पल लीजिए, आप लोहरदगा देखिए, लातेहार देखिए, हजारीबाग देखिए। ये झारखंड के 4 ऐसे अनमोल जिले हैं जहां का लिटरेसी रेट पूरा डाउन है, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो यहाँ का अधिकारी ग्रेड सबसे ऊपर आ गया। ये संभव कैसे हो सकता है? जिस इंस्टीट्यूट से, जिस सेंटर से मैं पास होकर निकला हूँ, वहां पे रोल नंबर में केवल मेरा ही रोल नंबर है। मैं भी अजीब था, अपने आप मुझे क्या अजूबा लगा, इतने सारे स्टूडेंट में क्या मैं ही टेस्ट था। बाकी उसके बाद देखा गया कि कुछ ऐसे सेंटर है जहां पे एक साथ किसी में 17 पास है, किसी में 34 पास है, किसी में 23 पास है, किसी में 11 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। तो इस तरह का JPSC लगातार बार बार प्रयोग करती है और जब सवाल उठाए तो बोलते ये संयोग है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी साथी ने कहा था, आलमगीर साहब ने वो आलम कर दिया, झूठ को सच और सच को झूठ करके सच को सच फैला दिया। और इसीलिए जैसे कि 2 दिन पहले यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ पे बैठक हुआ, तमाम विधायक दल वहां पहुंचे थे बैठक करने के लिए। तमाम विधायक जितने भी लोग पहुंचे थे, जिनके पास इस मामले को उठाने के लिए अपील की गई थी, हर लोगों ने मामला उठाया। जिस दिन मीटिंग हुआ उस दिन उन लोगों ने उल्टा बोलना शुरू किया
कि मैट्रिक में ऐसा होता है, नेट का एग्जाम होता है, ऐसा होता है। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह का चीज दिखा गया है, लेकिन उससे पहले वो तो ये स्टेटमेंट नहीं दिए थे। मीटिंग होने के बाद ही उनका स्टेटमेंट बदल गया और उसके दूसरे दिन ही 16 नवंबर से जेपीएससी मेंस का फॉर्म भरने का डेट भी घोषणा कर दिया गया। तो चाहिए यहाँ पे कि किस तरह सोची समझी रणनीति के तहत युवाओं को शिकार बनाया जा रहा है। और अगर आज यही युवा सड़क पे नहीं उतरेंगे, अपने हक के लिए सामने नहीं आएंगे, तो मैं यकीन से बोलूंगा कि आपकी आवाज को उठाने के लिए कोई दूसरा मर्द पैदा नहीं हुआ है। अगर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं तो आप खुद हैं। Nobody can teach you in the world. You are the great teacher of yourself who can teach yourself. इसीलिए आपको सामने आना होगा। हम लोग नेता खोजते हैं कि प्रतिपक्ष का नेता हमारे लिए काम कर देगा, पक्ष का नेता हमारे लिए काम कर देगा, लेकिन कभी क्या आपने खुद में झांक के देखा है कि आपके अंदर कितना बड़ा तुर्रम खान है? उस खान को बचाने की जरूरत है। और इसीलिए सबसे निवेदन करूंगा, इस नेपोटिज्म का खेल हुआ है, भाई भतीजा का खेल हुआ है, और इस बार सबको पता है कि लोकल गवर्नमेंट है। तो जो भी है, मैंने पहले ही कहा कि अनपढ़ वाले सत्ता चला रहे हैं, तो सत्ता तो चला रहे हैं, लेकिन अब आधिकारिक जो चीज है, हम लोगों ने केवल अपनी एक नौकरी की मांग की थी कि इसमें कम से कम फेवर कीजिए, लेकिन इसमें भी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपको सत्ता पे क्यों लाया जाता? वो हेमंत सोरेन को आप लोग को पूरा पता होगा। हेमंत सोरेन जी व्यक्तिगत रूप से सबको बोलता है कि व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या करना उससे? मुझे क्या मतलब व्यक्तिगत रूप से? वो उनको बनाया गया है पूरा प्रदेश का मुखिया। क्या तुझे खुलेआम सदन में उसने कहा था कि मैं दुआ करता हूं मेरे परिवार से जेपीएससी में किसी का ना हो, और उनका दुआ हम लोग के लिए बदुआ हो गया, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं और हम लोग सब जेपीएससी कैंडिडेट हैं, जेपीएससी एस्पिरेंट हैं, और उनके घर से किसी का नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने जेपीएससी एग्जाम में हमें क्वालिफाइड नहीं करने दिया, लेकिन सदस्य के रूप में उनके पूरे घर वाले घुस गए। आलमगीर आलम का साहू का बेटा सदस्य बन गया, हेमंत सोरेन की कोई शायद 1.5 साल से वो से यहाँ पे सदस्य बन गई है, और यहाँ पे मतलब कि जो भी है, ये सुप्रिया भट्टाचार्य की वाइफ, उनको बना दिया गया है। तो क्या यहाँ पे खुलेआम चुनौती नहीं हो रही है? ये कहा जाता है कि जेपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, इसमें गैर राजनीतिक हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक हस्तांतरण बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन आज पूरी तरह से जब जेपीएससी खुद राजनीति का अड्डा बना हुआ है, इतना तगड़ा बोल रहा है तो रिकॉर्डिंग करना बनता है। प्रेस बहाली होगी, अनफेयर रिजल्ट होगा,